अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी की औरतें कहाँ हैं? कोई भी नहीं आया, उनके घर वालों ने उन्हें आने ही नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या सोचा नायब साहब आपने? तो जनाब, हमारे लिए क्या हुक्म है? आप बस हुक्म कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। काजी साहब ने खबर भिजवाई है कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है, तो इसलिए नमाज आप पढ़वा दीजिए। नहीं, हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे। खालिद मियां, हम नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ाने नहीं। और वैसे भी हमारे हिसाब से जो शरिया बोर्ड का डिसीजन है, जो फैसला है, गलत है। तो माफ कीजिएगा हमें। कबीर, कबीर क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? क्या अल्लाह की निगाह में औरत और मर्द बराबर नहीं है? फिर औरतों की हक की बात पर तुम इतना नाराज क्यों हो? इस तरह मायूस नहीं होते बेटा। कोई भी बदलाव एक रात में नहीं आता, पर तुमने कम से कम कोशिश तो की। आज नहीं तो कल देखना, तुम्हारे सामने नतीजा जरूर आएगा। अब आ ही गए हैं तो नमाज पढ़कर ही जाएंगे। नहीं अम्मी, हमारी नमाज तो तभी पूरी होगी जब नायब काजी नमाज पढ़वाएंगे। हम दुआ करते हैं बेटा, वो दिन जल्द से जल्द आ जाए। अम्मी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। आप हमारी सास हैं, मगर आज आपने यहाँ आकर वो कर दिया जो हमारी अम्मा ने नहीं किया। तुम्हारी लड़ाई औरतों के हक के लिए। तुम्हारी सास माँ के अलावा हम एक औरत भी तो है ज़ारा। तो क्या हम हमारे हक के लिए आवाज उठाने वाली लड़की का साथ नहीं देंगे? शुक्रिया अम्मी, अब आप लोग घर जाइए। ज़ारा, तुम हमारे साथ घर नहीं चलोगी? जरूर चलेंगे। आप जैसी माँ से दूर रहना हमें कब गवारा है। बस अब थोड़ा सा इंतजार और करिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शरिया बोर्ड के फैसले के बाद भी आपने नमाज नहीं पढ़ाई, आप इसकी वजह बता सकते हैं? क्योंकि हम शरिया बोर्ड के फैसले के खिलाफ, हम उसे नहीं मानते। मगर कबीर साहब, आप तो शहर के नायब काजी हैं और बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी। तो
हमारे वाइस चेयरमैन और नायब काजी होने का मतलब ये तो नहीं कि हमने अपने ख्याल और अपनी सोच की आज़ादी किसी के पास गिरवी रखी है। हम औरतों के मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के खिलाफ थे, है और रहेंगे। जब सारी दलीलें आपकी सोच और आपके ख्याल के खिलाफ है, तो आप औरतों के साथ को मान क्यों नहीं लेते? क्योंकि मजहब जुमलों और दलीलों से तय नहीं किया जाता। हमारे बड़े बड़े आलिमों ने बहुत सोचने और समझने के बाद कुछ कानून बनाए हैं। हम उसका मजाक तो खुद बनाएंगे ही नहीं और किसी और को बनाने देंगे नहीं। तो आप शरिया बोर्ड के फैसले के खिलाफ हैं? बिल्कुल। शरिया बोर्ड के फैसले को खुद वाइस चेयरमैन ने मानने से इनकार कर दिया। नमाज तो हो ही नहीं पाई, अब आपका अगला कदम क्या होगा ज़ारा? यहाँ सवाल सिर्फ नमाज का नहीं है, नमाज तो उस दिन भी हमने पढ़ी थी। यहाँ सवाल सोच का है कि औरतों के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने को हमारे ये मर्दों का समाज कबूल करता है या नहीं? जवाब है अभी तक नहीं, लेकिन हम लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। अब जब ये मुद्दा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो क्या आप अपने अब्बा के पास रहेंगी या फिर अपने शौहर के पास लौट जाएंगी? ज़ाती सवाल नहीं। मैम प्लीज जवाब तो दीजिए मैम। जैसा कि आपने देखा, शरिया बोर्ड के फैसले पर अभी भी सवाल बना हुआ है। औरतों को उनका हक मिलेगा या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए कैमरामैन राकेश के साथ। हम तुम्हारे साथ हैं ज़ारा। एक काजी की बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, हुक्म कीजिए। हमारी बात जरा गौर से सुनिए। जी। काजी साहब, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशानी की तो बात ही है बेगम। आज कबीर मियाँ ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। कबीर मियाँ को शरिया बोर्ड के फैसले के खिलाफ कतई नहीं जाना चाहिए था। इससे उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी और हम कबीर मियाँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। ये आग ना आपकी बेटी की लगाई हुई, ना वो एक केस लड़ती और ना ही लड़ाई होती। काजी साहब, बाहर खालिद साहब और उनके साथ कुछ लोग आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। आप लोग अचानक इस वक्त, सब खैरियत तो है? अभी तक तो सब खैरियत है काजी साहब, मगर आपने अगर इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई तो सब लोगों के सीने में सुलगती आग बहुत जल्दी बाहर भी आ सकती है। इमरजेंसी मीटिंग किस लिए? मतलब हम सब लोग वाइस चेयरमैन कबीर अहमद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। जो आदमी शरिया बोर्ड के फैसले को नहीं मानता है, ऐसे आदमी को वाइस चेयरमैन बने रहने का कोई हक नहीं है। अमान, वहीं रुको, हमारे एक काम करो, इसे छोड़ो और हम तुम्हारे लिए नई पतंग लेके आएंगे। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। आने वाले नायब काजी साहब, आप तो बिल्कुल अपने कबीर चाचू पे गए। जो एक बार ठान लिया उसे करके ही दम लेते हैं। अब आपकी मदद तो हमें करनी होगी। आओ, आराम से। अमान! अमान! विराज, क्या कर रहे हो? उतारो, उतारो इसे। क्या कर रहे थे तुम? हम
तो बस वो पतंग। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते कि क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम। अमान बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी पतंग। हमने कहा ना अमान, फौरन अपने कमरे में जाओ। आज के बाद अगर हमारे बच्चे के पास आने की तुमने कोशिश भी की ना। एक मिनट, जितना बुरा आप हमें समझती है ना, उतने बुरे हम है नहीं। अगर तुमने या तुम्हारी बहन ने अपनी सुबह खोलने की कोशिश की ना, तो अल्लाह कसम तुम अपने बेटे अमान की कभी शक्ल नहीं देख पाओगे। हमारा वादा है ये तुमसे। बच्चों क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? वो हमारे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों आप बैठिए, आप फिक्र मत कीजिए बच्चों। अपने मिराज भाई का इलाज कैसे करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। और बच्चों जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ऐसे बोल रही हो तो हमें थोड़ी तसल्ली मिल रही है, वरना हम तो डर ही गए थे वो हमारी बच्ची। बच्चों हम बोल रहे हैं ना कि कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन बच्चों आप ऐसे सूखे सूखे शुक्रिया करेंगे? मेरा मतलब है कि हर काम का दाम होता है ना बच्चों। हम कुछ समझे नहीं। कितनी भोली हैं आप। हम समझाते हैं। वो क्या है ना, हमारे मेरठ में एक कहावत है कि पैसा फेंक और तमाशा देख। नीलोफर अभी के लिए तुम ये रख लो। बस हमें और हमारे बच्चे को इस मिराज की बला से बचा लो। बच्चों आप समझ लीजिए कि मिराज नाम की बला से आप महफूज हो गए। आज के बाद मिराज आपके और अमान के पास नजर आने से पहले 100 बार सोचेगा। कबीर। मिराज तुम वापस कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। लेकिन ये सब हम क्या सुन रहे हैं कबीर? जिंदगी हमेशा फूलों की सेज की तरह नहीं होती मिराज, कभी कभी रास्ते में कांटे भी चुनने पड़ते हैं। तुम परेशान मत हो कबीर, हम तुम्हारे साथ हैं। बल्कि हम ही क्या, पूरी नई नस्ल तुम्हें अपना हीरो मानती है। देखो कबीर, वो लोग पुराने चेहरे और उनकी घिसी पिटी बातें सुन के थक चुके हैं। बहुत दिनों बाद उन्हें कोई ऐसा इंसान मिला है जो खुलकर बिना किसी डर के उनके लिए लड़ रहा है कबीर। और हम जानते हैं कबीर कि इस पूरे मसले की वजह से हमारे प्रोजेक्ट पे बहुत नुकसान भी पहुंचेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे कबीर। मिराज हमें फिक्र तो जरा भी नहीं है, सब लोग हमारे साथ हैं और जब तक लोग हमारे साथ हैं तो प्रोजेक्ट खुद ब खुद कामयाब होगा, देखना इंशाल्लाह। नहीं कबीर, आज आपने जो भी किया है वो गलत किया है। औरतों की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने में मर्दों का ऐसा क्या नुकसान हो रहा था? अब आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हम सच कहेंगे, सारा की आंखों में हमने उन औरतों के लिए दर्द देखा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस मामले में हम पूरी तरह से ज़ारा के साथ हैं। वही तो हम कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को कि ज़ारा के मकसदों को समझो, उसका साथ दो, मगर हमारा बेटा काफी जिद्दी है, समझता नहीं। नहीं हम किसी का मकसद कितना भी बड़ा या छोटा हो, मजहब और उसके उसूलों से कुछ बड़ा नहीं होता। सही कहा तुमने बेटा, बिल्कुल सही कहा।
तुम बस अपने उसूलों पर कायम रहो। लखनऊ का हर नौजवान तुम में अपने मुस्तकबिल का काजी देख रहा है। उन्हें मायूस न करना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम। सब खैरियत? पर ये क्या, आते ही आप कबीर की तरफदारी करने लगे? आप बेगम, ये घर के नहीं बाहर के मामलात हैं। इनमें आप ना ही दखल दें तो बेहतर होगा। ठीक है, मगर ये हमारी बहू को उसके घर छोड़कर आया है। ये तो घर का मामला है ना, तो फिर इसे कहिए आज शाम तक हमें हमारी बहू इस घर में वापस चाहिए। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने निकले ताकि कोई शक ना करे। हमारी सास तो हम पे नजर रख रही हैं। मीडिया में बात आने के बाद हमारे शौहर ने मना कर दिया, कहा अगर मस्जिद गए तो घर वापस मत आना। हम सबको माफ़ कर दीजिए, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। एक मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए, बात सिर्फ नमाज की नहीं है, बात यह है कि कब तक दूसरे हमारा सही गलत तय करते रहेंगे। हम भी इंसान हैं और कयामत के दिन अल्लाह पाक सही गलत का हिसाब हमसे लेंगे, ना कि हमारे बाप भाइयों या शौहरों से। सिर्फ उनकी सोच बदलने की कोशिश करिए, उन्हें बताइए कि सही क्या है, और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यार ज़ारा, आज फिर से ये औरतें मजबूर कर दी गई है। रीमा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि शादी के बाद हालात कितने बदल जाते हैं। दुनिया का दबाव बढ़ जाता है और तुम किसी की बहू बन जाती हो। लेकिन यही सोच तो हमें बदलनी है, और शुरुआत हम खुद से करेंगे। ज़ारा कहाँ है? पता नहीं काजी साहब, कुछ बोल के नहीं गए। पर हमें एक बात नहीं समझ में आ रही, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको मना कर देना चाहिए था। एक दिन बोर्ड की मीटिंग आपके बगैर नहीं हो सकती क्या? किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता है बेगम, मगर आज हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बोर्ड के कुछ मेंबर वाइस चेयरमैन कबीर मियां के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। अगर आज हम नहीं गए तो कोई भी साजिश हो सकती है। ज़ारा कबीर भी होंगे ना वहाँ पे? वो दोनों ही इस केस से जुड़े हैं, एक पर इल्जाम है तो दूसरा गवाह है, इसलिए आज नहीं होंगे। फिर तो आपका जाना बहुत जरूरी है वहाँ पे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, कबीर के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारा दामाद है वो, हमारी बेटी को उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। खालिद साहब और हमारे कुछ बोर्ड मेंबर ने हमारे वाइस चेयरमैन जनाब कबीर अहमद साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस इशू मूव करने की इजाजत मांगी है। बोर्ड को बताइए कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। जी काजी साहब, हमारे बोर्ड के बायलॉ का सेक्शन 127 कहता है कि बोर्ड का कोई भी मेंबर अगर बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ जाकर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हमारे वाइस चेयरमैन कबीर अहमद ने न केवल बोर्ड के फैसले के खिलाफ जाकर काम किया, बल्कि उसके खिलाफ मीडिया में बयानबाजी भी की। इसलिए कानूनी रूप से उन्हें अपने ओहदे पर बने रहने का कोई हक नहीं है। जो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं करना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाएं। अब वो लोग जो मोशन मूव करना चाहते हैं, लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो मोशन चाहते हैं वो लोग ज्यादा हैं। कबीर अहमद साहब को नोटिस सर्व किया जाए। ज़ारा बीवी और उनके साथ उन 3 औरतों को भी गवाही के लिए बुलवाया जाए जिनके सामने उन्होंने इनकार किया था। ठीक है, उनको भी सम्मन भेज दिया जाए। शरिया बोर्ड में क्या हुआ? कबीर के खिलाफ कार्रवाई होगी।
और जारा को गवाही देनी होगी। और आपने ये सब होने दी? एक ससुर की अदालत में दामाद मुजरिम बन के खड़ा होगा और बेटी गवाही देगी। वाह, क्या खानदानी मुकदमा है। आप इस मामला को नहीं समझेंगी बेगम। हम इस लखनऊ शहर के शहर काजी हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, आप सिर्फ इस शहर के काजी हैं, एक बेटी के बाप नहीं, एक जवान बेटी का बाप जो अपनी ससुराल छोड़ के ये मायके में बैठी है। हमेशा आपने इस शरिया बोर्ड और अपनी कसियात को ही हमारे इस घर से ज्यादा अहमियत दी है, लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपका ये शरिया बोर्ड ना हमारे कबीर ज़ारा को एक दूसरे से जुदा कर दे, जिसके आप चेयरमैन हैं। अब आपको पहले ना एक बाप बनना पड़ेगा, बेटी का बाप, उसके बाद आप शहर काजी बनिएगा। अब आप ना सिर्फ शहर संभालिए हैं, ये घर अब हमारे हिसाब से चलेगा। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि जो मामला आपकी लापरवाही से इतना ज्यादा बिगड़ गया है ना, अब उसे हम सुधारेंगे। हाँ, आप बस तैयार रहिए, हमें ज़ारा को लेके कहीं जाना है। कहाँ जाना है? आप आपको काजी से बाप बनाने हैं। आप करना क्या चाहती हैं बेगम?